हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी 2021 सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि मैंने ज्योग्राफी के बेसिक्स कंप्लीट किए हैं। हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं बिहार को। देन हम लोगों ने देखा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को, क्लाइमेट ऑफ बिहार को, एंड सॉइल्स ऑफ बिहार भी कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर में विल बी सीइंग रिवर्स ऑफ बिहार। बिहार के रिवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और ये रहा आपका पहला स्लाइड। आई होप ये विजिबल होगा। सबसे पहले बात करेंगे गंगा की। तो गंगा की अगर बात करें तो इट एंटर्स एट चौसा, फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सारण। सिर्फ डायरेक्टली पॉइंट्स आपको मिलेंगे मेरे वीडियो लेक्चर्स में, ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये रिविजन के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। सो देखेंगे गंगा की अगर बात करें तो इट एंटर्स एट चौसा। चौसा में गंगा एंटर करता है और वहाँ पे बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। किसकी बाउंड्री का? भोजपुर एंड सारण का। नेक्स्ट पॉइंट अगर गंगा की बात करें तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हमारी कौन कौन सी है गंगा की? तो डैट इज घाघरा इन सारण, गंडक एट सोनपुर, बागमती एट मुंगेर, कोशी एट कुर्सेला, काली कोशी एट मनिहारी। ये सारे नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। आगे देख लेते हैं सदर्न ट्रिब्यूटरीज की। इफ़ यू टॉक अबाउट सदर्न ट्रिब्यूटरीज तो हमारा सोन एट मनेर, करमानाशा एट चौसा, पुनपुन एट फतुहा, ये हमारी सदर्न ट्रिब्यूटरीज हो गई। ध्यान रहे हम लोगों ने देखा नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज को, देन सदर्न ट्रिब्यूटरीज को। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि गंगा कहाँ से एंटर करती है और ये किसकी बाउंड्रीज को फॉर्म करती है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें गंगा के बारे में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बात गंगा रिवर के बारे में। इट हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन बिहार। बिहार में इसका सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है गंगा का। महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट्स पटना इन द साउथ टू हाजीपुर इन नॉर्थ। महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट करता है साउथ रीजन में पटना में टू हाजीपुर इन नॉर्थ। नॉर्थ से साउथ तक हमारा महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट करता है। नॉर्दर्न जोन की बात करें तो पटना एंड साउथ में हमारा पटना हो गया एंड नॉर्थ में हमारा हाजीपुर तक, मतलब पटना से हाजीपुर तक ये हमारा महात्मा गांधी सेतु कनेक्टेड करने का काम करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट रिवर के बारे में, डैट इज घाघरा या सरयू नदी। ओरिजिनेट्स एट नम्पा इन नेपाल। ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है? फ्रॉम नम्पा इन नेपाल से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें देन इट एंटर्स बिहार एट गोपालगंज। गोपालगंज में ये बिहार में एंटर्स करता है। जॉइंस गंगा एट छपरा। छपरा में ये गंगा को ज्वाइन कर लेता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने देखी घाघरा या सरयू नदी के बारे में? तो फर्स्ट पॉइंट, इट ओरिजिनेट्स एट नम्पा इन नेपाल, इट एंटर्स बिहार एट गोपालगंज। बिहार में वो गोपालगंज में एंटर करता है एंड इट जॉइंस गंगा एट छपरा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट रिवर को। नेक्स्ट रिवर है हमारा गंडक। इट ओरिजिनेट्स एट तिब्बत। ये तिब्बत में ओरिजिनेट करता है। इट एंटर्स इंडिया नियर त्रिवेणी इन नेपाल। इंडिया में ये एंटर कहाँ पे करता है? नियर त्रिवेणी, जो कि हमारा नेपाल में पड़ता है। इट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ बिहार एंड यूपी। बिहार और यूपी का बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है रिवर गंडक। इट एंटर्स बिहार एट वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में ये हमारा बिहार में एंटर करता है। इट जॉइंस गंगा एट सोनपुर। सोनपुर में ये गंगा को ज्वाइन कर लेता है। त्रिवेणी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम दिस रिवर। और त्रिवेणी कैनाल की जो पानी होती है वो कहाँ से मिलती है? तो इसी गंडक नदी से। गंडक रिवर की हम लोगों ने बात की। एक बार रिकॉल करा देती हूँ सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट था हमारा गंडक के बारे में, डैट इज इट ओरिजिनेट्स एट तिब्बत, इट एंटर्स इंडिया नियर त्रिवेणी इन नेपाल, it forms boundary of Bihar and UP,
It enters Bihar at West Champaran. It joins Ganga at Sonpur and Triveni Canal gets water from this river. I hope गंडक के बारे में जो भी मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट रिवर. और नेक्स्ट रिवर है हमारा बूढ़ी गंडक. अभी हम लोगों ने देखा गंडक, देन विल सी बूढ़ी गंडक. इट ओरिजिनेट्स एट सोमेश्वर हिल्स इन चौतरवा चौर ऑफ वेस्ट चंपारण. ये हमारा ओरिजिनेट करता है कहाँ? सोमेश्वर हिल्स में, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा? चौतरवा चौर, जो कि वेस्ट चंपारण के चौतरवा चौर में ये ओरिजिनेट करता है. कौन? बूढ़ी गंडक. इट फ्लोज पैरेलल टू रिवर गंडक. और रिवर गंडक के पैरेलली ये फ्लो करता है. इट ज्वाइंस गंगा एट खगड़िया. खगड़िया में जाकर के ये गंगा को ज्वाइन कर लेता है. बूढ़ी गंडक की बात की हम लोगों ने. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट रिवर. अभी तक हम लोगों ने देखा है कौन कौन सा रिवर, एक बार रिकॉल करेंगे. वी हैव कवर्ड रिवर गंगा, रिवर घाघरा और सरयू, देन रिवर गंडक एंड बूढ़ी गंडक. And now we'll see Kosi. If we talk about river Kosi, then it is called as sorrow of Bihar. क्यों इसको sorrow of Bihar के नाम से जाना जाता है? It because of its changing of courses. Notoriously known as sorrow of Bihar. sorrow of Bihar से जाने वाला नदी कौन सा है? कोसी. Remember this point. For its changing of course. दिशा परिवर्तन की वजह से इसको हम लोग सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 7 चैनल्स फ्रॉम नेपाल नोन एज सप्तकोशी. ये बना है हमारा 7 चैनल्स फ्रॉम नेपाल से मिल करके, और इसलिए इसे हम लोग सप्तकोशी भी कहते हैं. इट एंटर्स बिहार थ्रू सुपौल. सुपौल के थ्रू ये हमारा बिहार में एंटर करता है. रिवर कोसी एंटर्स बिहार थ्रू सुपौल. रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, इट ज्वाइंस गंगा एट कुर्शेला इन कटिहार. और गंगा को ये कहाँ ज्वाइन करता है? एट कुर्शेला, जो कि हमारा कटिहार में है. हम लोगों ने बात की कोशी की. इट इज़ notoriously known as sorrow of Bihar because of its changing of course. It is made up of 7 channels from Nepal. That is why it is also known as Saptakoshi. It enters Bihar through Supol and it joins Ganga at Kurshela in Katihar. Clear है? आगे बढ़ेंगे. Moving towards our next slide, and next we'll see Bagmati River. बागमती रिवर की अगर बात करें तो इट ओरिजिनेट्स इन शिवपुरी रेंज इन नेपाल. नेपाल के शिवपुरी रेंज में इसका ओरिजिनेशन होता है. इट एंटर्स बिहार इन सीतामढ़ी. बिहार में ये कहाँ से एंटर करता है? फ्रॉम सीतामढ़ी. सीतामढ़ी में ये एंटर करता है इन बिहार. ज्वाइंस कोशी एट बादला घाट. बादला घाट में ये कोसी को ज्वाइन कर लेता है. अभी तक हम लोग देख रहे थे गंगा को कहाँ ज्वाइन करता है, बट इफ यू टॉक अबाउट बागमती रिवर इट ज्वाइंस कोशी एट बादला घाट. रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट रिवर है हमारा कमला. इफ वी टॉक अबाउट कमला, इट ओरिजिनेट्स इन महाभारत रेंज इन नेपाल नियर सिंधुली गढ़ी. ये हमारा ओरिजिन प्लेस है कहाँ पे? महाभारता रेंज, जो कि नेपाल में है. किसके नज़दीक? नियर सिंधुली गढ़ी. क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कमला रिवर के बारे में. It enters Bihar in Madhubani. Kamla river enters in Bihar in Madhubani. Kamla barrage has been constructed. Joins river Bagmati at Badla Ghat. और ये बागमती को ज्वाइन कर लेता है कहाँ पे? बादला घाट में. बागमती रिवर कोशी को ज्वाइन कर लेता है बादला घाट में, और कमला ज्वाइन करता है बागमती को एट बादला घाट. Remember, all these points are very very important for your upcoming exams. So I hope कि सारे points आपको clear हो रहे हैं और easy language आपके लिए समझने में बहुत ही आसानी हो रही होगी. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट रिवर महानंदा के बारे में. बात करेंगे महानंदा की, तो इट ओरिजिनेट्स इन सिक्किम. सिक्किम से ये ओरिजिनेट करता है. इट एंटर्स बिहार इन किशनगंज, और किशनगंज में ये बिहार में एंटर करेगा. Next slide.
It joins Ganga at Nawabganj in बांग्लादेश. बांग्लादेश के नवाबगंज में ये गंगा को ज्वाइन करेगा. महानंदा की बात कर रहे हैं हम लोग. In upper course forms an important linguistic boundary between Hindi and Bengali speaking area. ये हमारा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपर कोर्स में ये एक इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्टिक बाउंड्री बनाता है जो कि हिंदी और बंगाली स्पीकिंग एरिया है हमारा. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिवर सोन. इट ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक रेंज इन एमपी. सोन नदी हमारा ओरिजिनेट करता है अमरकंटक रेंज में जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है. एंड इट जॉइंस गंगा नियर मनेर. मनेर के नज़दीक ये गंगा रिवर को ज्वाइन करता है. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रिहांड एंड नॉर्थ कोल आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर अबाउट द सोन रिवर. बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट रिवर, दैट इज पुनपुन. पुनपुन रिवर की बात करेंगे. ओरिजिनेट्स इन द हजारीबाग प्लेट्यू. पुनपुन रिवर ओरिजिनेट कहाँ कर रहा है हमारा? हजारीबाग प्लेट्यू में. इट जॉइंस गंगा नियर फतुहा. फतुहा के नज़दीक ये गंगा को ज्वाइन करेगा. बात कर रहे हैं हम लोग पुनपुन नदी की. इट कॉजेज हेवी फ्लड डैमेज टू द ईस्ट ऑफ पटना सिटी. ये काफ़ी ज़्यादा हेवी फ्लड के वजह से डैमेज होता है. कहाँ, कौन से रीजन में? ईस्ट ऑफ पटना सिटी में. इट कॉजेज heavy flood damage to the east of Patna city. Next river is Falgu. It is also known as निरंजना. निरंजना नाम से जानने वाली नदी का किसे कहते हैं? फल्गु को. Falgu is also known as निरंजना. It is considered a sacred river and flows past Gaya. इसको एक sacred river माना जाता है and it flows past Gaya. Clear है? And that's all for today. Thank you very much. मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में. एंड इन दैट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट वाटरफॉल्स इन बिहार, हॉट स्प्रिंग्स, फ्लोरा एंड फौना. ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में. आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी यूजफुल साबित होंगे. सो कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग द लिंक ऑफ द वीडियोज एज मच एज यू कैन. Thank you once again. Have a great day ahead. Best of luck.